अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो इसका विषय है ज़िंदगी में लगातार परेशानी आना, यानी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलना। कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं पाई जाती है। एक समस्या से निकले दूसरी आ गई, दूसरी से निकले तीसरी आ गई, तीसरी से निकले चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठी, सातवीं, पीछा नहीं छूटता। जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है उनको तो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो पीड़ित है इन चीज़ों से, परेशानियों को, लगातार आने वाली परेशानियों से, उनका जी जानता है कि जीवन में कैसे इन चीज़ों से पार पाई जाए, निजात पाई जाए। तो उसके लिए चर्चा करेंगे। कुंडली का जो छठा भाव है, 6th हाउस जो है वो, और सस्टेस यानी लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, छठे भाव का स्वामी, इन चीज़ों से देखा जाता है कि किस व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ कितनी आएगी, नहीं आएगी, लगातार आएगी या कभी कभी आएगी। जैसे कि विदित है, छठा भाव जो है रोग, रिपु और रण का है। बीमारी, दुश्मनी और रण मतलब लॉन, कर्जा, ये तीन चीज़ें छठे भाव से पता लगती है। तो छठे भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, छठे भाव का स्वामी अगर पहले घर में बैठ जाए तो आदमी का खुद का व्यक्तित्व दब जाता है। चौथे घर में जाके बैठ जाए तो सुख, परिवार का, माता का सुख विशेषकर, और धन संपत्ति के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में दुखी हो जाता है। सातवें घर में अगर छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो जीवन साथी के साथ में या पार्टनर के साथ में दुविधा होती है, झगड़े होते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी 10वें घर में जाके बैठ जाए तो आदमी की जो नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें व्यवधान आता है। और 11वें भाव में बैठता है तो आमदनी में दिक्कत आती है। दूसरे घर में जाके बैठ जाता है तो कुटुंब भाव है दूसरा, उसमें परिवार के झगड़े, भाइयों में, परिवार में, कुटुंब में, काका बाबा में कोई न कोई झगड़े चलते हैं। तो सस्टेस जहाँ भी जाके बैठेगा, विशेषकर 1, 4, 7, 10 में, तो 1, 4, 7, 10 से संबंधित चीज़ों के अंदर कोई न कोई झगड़ा, व्यवधान, दिक्कत, अवरोध, बाधा पैदा करेगा। ठीक इसी तरीके से 1, 4, 7 और 10 भाव का स्वामी अगर छठे घर में जाके बैठ जाए, एक घर मतलब लगन, लगनेश अगर छठे भाव में बैठ जाता है तो आदमी को प्रारंभिक जीवन में बीमारियों से, प्रारंभिक जीवन में स्थापित होने में, प्रारंभिक जीवन में कोई न कोई बाधा आती है। चौथे घर का स्वामी अगर छठे में जाके बैठ जाए तो माता के साथ में सुख भाव में शांति, उसमें कमी आती है। सातवें घर का स्वामी अगर छठे में जाके बैठ जाए तो जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ कोई न कोई व्यवधान, दिक्कत आती है। 10वें घर का स्वामी अगर छठे घर में जाके बैठ जाए तो नौकरी में, व्यवसाय में, ज़िंदगी के जो अपरियंश है, आदमी की लोकप्रियता है, उसमें कमी आती है। और 11वें घर में जाके छठे भाव का स्वामी जाके बैठ जाए, नहीं, 11वां घर का स्वामी अगर छठे में जाके बैठ जाए तो आमदनी में, लाभ में कमी आती है। दूसरे घर का स्वामी कुटुंबेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो परिवार में झगड़े वगैरह रहते हैं। इसके साथ ही अगर राहु, केतु, शनि जुड़ जाए तो वो समस्याओं की और इन चीज़ों की, रोग रिपूरण की डिग्री बढ़ जाती है। रोग बढ़े हुआ मिलेगा, डिग्री में वाइज, और रिपू मतलब दुश्मनी भी, नंबर ऑफ जो है एनिमी होंगे, और ऋण, विभिन्न प्रकार के लोन होंगे, उतरेंगे नहीं, किस्तें चुकती रहेगी, ईएमआई के लिए सीजर लोग परेशान करेंगे, इस तरह की दिक्कत रहती है। तो दोस्तों, 6th हाउस के द्वारा हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी की लगातार समस्याएं किसी व्यक्ति को आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो हम पूरी कुंडली देखने के बाद में ये पता लगा सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए कौन सा उपाय किस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। क्यों हर एक के लिए एक उपाय उपयोगी नहीं होता है। पहले घर से अगर समस्या है तो अलग है, चौथे से है तो अलग है, 7वें से है तो अलग है, 10वें से है तो अलग है। जैसी समस्या वैसे उपाय होगा। तो अगर ये स्थिति है, सस्टेस 1, 4, 7, 10 में बैठा है, या 1, 4, 7, 10 का स्वामी छठे घर में बैठे हैं, तो ये दिक्कत आएगी, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया। तो
कुंडली का आप किसी विद्वान ज्योतिष से विश्लेषण करवाएं, हमारे से करवाएं। और इसके लिए हमारे इस वीडियो के साथ में जो दिया हुआ है विवरण, उसके अंदर आप हमारे मोबाइल नंबर से हमारे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों, निरंतर जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा या लगातार आने वाली समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले, कैसे पता लगाएं, उसके बारे में वीडियो था दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपकी सेवा पेश कर सकें। धन्यवाद।